आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू। तो सोडियम फ्यूजन टेस्ट जब हम करते थे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, तो उसमें नाइट्रोजन जो होती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाती थी। ये चीज़ हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑफ फॉर नाइट्रोजन। तो द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉयल्ड विद आयरन सेकेंड, मतलब Fe+2। तो जो आयरन सेकेंड सल्फेट यानी Fe+2 वाला सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्लीय कर लिया जाए, तो कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ प्रूसियन ब्लू कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो जब प्रूसियन ब्लू कलर उत्पन्न हो जाता है, उससे पता चलता है कि जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आगे करा सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट विद आयरन सेकेंड सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए सोडियम साइनाइड दिया है, तो इसलिए सोडियम साइनाइड हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आंसर बी दिया गया है। यहाँ पर देखिए बनाया भी है सोडियम साइनाइड, तो Na+C+N, इससे NaCN बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए बनाया होगा, यहाँ पर नहीं बना के दिखाया, लेकिन बनता इसी तरह है। लेकिन Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस .X यही प्रूसियन ब्लू कलर देता है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 112। कह रहा है द शॉर्टेस्ट C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन। तो शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो किसमें सबसे छोटा बॉन्ड पाया जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जैसे ये है, मान लीजिए कोई रस्सी है, इसको 2 भाग में काट दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, 3 भाग में काट दिया जाए तो इस तरह से, मतलब इससे और छोटा हो जाएगा। तो जैसे कोई रस्सी है, इसको 2 भाग में काटा तो इतना हो गया, 3 भाग में काटा तो इस तरह और छोटा हो गया। तो जितना छोटा होगा उतना ही मोटा होगा। जब उसको मिला के एक भाग है, इसको 2 भाग में काट के रख दिया, 3 भाग में काट के रख दिया, तो इसको जो है अब तोड़ना ज़्यादा कठिन होगा, इसको तोड़ना और कठिन होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है बॉन्ड की, तो वो छोटा होता जा रहा है और उसकी मजबूती बढ़ती जा रही है। तो छोटा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है और लंबे बॉन्ड की तुलना में। तो सबसे छोटा कौन होगा शॉर्टेस्ट? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो देखिए एसिटाइलिन का फार्मूला ये होता है, ये एसिटिलीन का फार्मूला है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है यही शॉर्टेस्ट होगा। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक तरह से हाइब्रिड रहते हैं क्योंकि रिजोनेंस होता है। इथेन में सिंगल बॉन्ड होगा, इथेन हमारा CH4, मतलब जैसे मीथेन है वैसे ही सिंगल बॉन्ड वाला होगा। और डायमंड तो अलग चीज़ हो गई, कार्बन का एक कंपाउंड है। तो 4 विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट CC डिस्टेंस 1.20 एंगस्ट्रॉम इज इन एसिटिलीन। अब आ जाता है 113 नंबर। कह रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंस। तो देखिए sp3 है तो sp3, तो ये 1 होगा, तो कुल मिला के 4 हो गए। अगर हम 4 को
100 मान लें तो 1 बराबर कितना होगा 25%। तो यस कैरेक्टर कितना होगा 25%। अब 4 पूरा है और उसमें से केवल 1 भाग यस है, तो 4 का 1 भाग यानी 4 भागों में तोड़े तो 1 भाग कितना होगा 1/4। तो 1/4 यस कैरेक्टर। तो ए विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 1/4 यानी 25% यस कैरेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 114 आ जाता है। कह रहा है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आइटम फ्रॉम वन एंड of the chain to the other are respectively sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp and sp। कह रहा है द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन वुड बी। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको बताना है। तो जैसा लिखा है इसमें क्रम देखते जाएंगे कि किस में ये हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड वाले सब हैं तो ये sp3 हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड वाले हैं तो ये sp2 आ जाएगा। बहुत बार बना के दिखाए हैं। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है तो ये sp2 आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है तो ये sp2 आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp होगा, ये भी sp होगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बना के दिखाया है sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp sp। जैसे बनाया वही चीज़ यहाँ पर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 115 आ जाता है। कह रहा है जल्डाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ। तो जल्डाल मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होता था। देखिए नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए ड्यूमा मेथड और दूसरा जल्डाल मेथड था। दूसरा हमारा जल्डाल मेथड। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जल्डाल मेथड यूज करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 116 आ जाता है। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7O2n हैज 6 कार्बन आइटम इन ए रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम का मतलब जैसे बेंजीन होती है उसी तरह सिस्टम होगा। कह रहा है 2 डबल बॉन्ड एंड ए नाइट्रो ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 डबल बॉन्ड हैं और एक नाइट्रो ग्रुप भी है। तो कह रहा है ये यक्स कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7O2n है, ये क्या है, ये हमको बताना है। यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमको ये बताना है कि होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है कि नहीं। तो 2 ही बातें बताना है कि होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 6 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन और हैज 6 कार्बन एटम्स इन ए रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम में 6 कार्बन आइटम है। तो जाहिर सी बात है कि रिंग बनाएंगे और उसमें 6 कार्बन आइटम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिंग बनाई गई है और बेंजीन की तरह 6 कार्बन आइटम यहाँ पर रख दिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब देखिए कह रहा है एक नाइट्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन है तो NO2 है। तो यहाँ पर NO2 बना दिया गया और कह रहा है 2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए 2 डबल बॉन्ड हमने बना दिया। इस तरह से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस तरह बना दे या फिर इस तरह बना दे, ये भी बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। दोनों बन सकते हैं।
क्योंकि डबल बॉन्ड की स्थिति क्वेश्चन में नहीं बताई गई। तो हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये रिंग है इसमें सारे कार्बन है, यानी एक ही तरह के कार्बन हाइड्रोजन है। तो एक ही तरह के चूंकि आइटम है इसलिए होमोसाइक्लिक हो गया। एज द रिंग सिस्टम इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम दैट इज कार्बन। अब बात आ जाती है एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो इसके लिए हकल्स रूल होता है। हकल्स रूल होता है जिसमें क्या होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हमारी बेंजीन है, तो बेंजीन को हम इस तरह बनाते हैं, ये हमारी बेंजीन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। बेंजीन में कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम n की जगह 1 रख दें, 4 × 1 + 2, तो यह आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए तभी होगा। या मान लीजिए कोई रिंग इस तरह है और इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस n की जगह 0 रख दें +2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो n की जगह क्या रखें कि 2 या 6 आए। तो 2 और 6 आने पे तो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन 4 नहीं आ रहा। अब 4n+2 अब जो है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आए? कैसे 4 पाई आए? अगर 0 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। जैसे करके दिखाए, 4 पाई नहीं आएगा, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड नहीं। तो होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 117 क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस और ट्रांस के बारे में आपके एनसीईआरटी में चर्चा नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हमने बताया था आपको सिस ट्रांस के बारे में कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, अब इसमें ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो सेम साइड है तो सिस होगा। और अगर इस तरह बना दें, बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये अपोजिट साइड होगा। ए इधर है तो इधर है, इसमें ए इधर है तो इधर है, तो सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होता है। तब किस में शो करेगा ये हमको बताना। तो यहाँ पर देखिए ये सी वाला विकल्प करेक्ट है, डबल बॉन्ड है, इसी में हमको ध्यान देना। तो इसी में क्या होगा कि सी, डबल बॉन्ड सी, अब एच है, सी एल है, तो एच और सी एल इस तरह भी हो सकता है, एच सी एल, या इस तरह भी हो सकता है, सी एल एच, एच सी एल।
तो सेम साइड है, इसमें अपोजिट साइड है, एच इधर है तो इधर, तो सिस ट्रांस मैकेनिज्म सी वाला शो करेगा। ये सिस फार्म है, ट्रांस फार्म। सिस देखो इसमें सेम साइड है, ये ऐसे बना दिया है तो सी एल इधर हो गया, एच इधर, और ऐसे बनाया तो सी एल और सी एल अपोजिट हो गए, एच। तो ये सिस है, ये ट्रांस। हम देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एसपी कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। तो एसपी कार्बन कौन सा है ये हमको बताना। तो कौन सा एसपी कार्बन है। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, कह रहा है लैसैग्ने टेस्ट इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। तो लैसैग्ने टेस्ट नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन यानी हैलोजेंस, नाइट्रोजन सल्फर इन सब के लिए होता था। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है। यहाँ पर देखिए डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट यानी लैसैग्ने टेस्ट। तो लैसैग्ने टेस्ट में नाइट्रोजन का भी टेस्ट हो रहा है। देखिए कह रहा है कि यक्स में क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन आयोडीन यानी हैलोजन, और उसके साथ में नाइट्रोजन या कार्बन सल्फर ये सब हो सकता है ये। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन सबका टेस्ट हम लैसैग्ने टेस्ट से कर सकते हैं, ऑल द थ्री नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, कह रहा है हाउ मेनी चेन आइसोमर कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्केन C6H14। तो C6H14 के कितने चेन आइसोमर हो सकते हैं। चेन मतलब श्रृंखला आइसोमर। तो इसका फिगर हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना दिया है। तो पहले तो C4H10 यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कोई तो है नहीं, तो हम सीधा लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा लिखते चला गया है। तो CH3 CH2 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 CH3 इस तरह बन गया। अब एक CH3 को उठा के यहाँ पे कर दिया, एक कार्बन को छोड़ के, तो इस तरह बन गया। फिर दो CH3 लगा दिया तो इस तरह बन गया। फिर दोनों CH3 को अलग अलग कार्बन पे लगा दिया इस तरह। फिर एक CH3 पे बीच वाले में लगा दिया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इनको जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बनाने की। तो ऐसे बनाते चले जाएंगे। अब देखिए बीच में रख दिया, अब अगर इधर करेगा तो यही वाला फिर बन जाएगा, तो अब आगे नहीं बन सकता। तो इसको हमें ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 122 आ जाता है, कह रहा है द CCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रेस्पेक्टिवली विल बी अबाउट। तो बॉन्ड एंगल हमको बताना है, किसी क्लोरीन लगी हुई है कार्बन से और ये कंपाउंड है, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखें जैसा नाम से पता चल रहा है कि 1122 टेट्राक्लोरो इथेन, इथेन नहीं इथीन, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पर टेट्राक्लोरो इथेन है, इथीन और इथेन, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो 120 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट, ये 5 थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इतना हो जाएगा हमारा। तो ये वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है टेट्राक्लोरोइथेन बीइंग एन एल्कीन हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड C कार्बन एंड हेंस द बॉन्ड एंगल Cl से Cl इज 120 डिग्री। While in tetrachloroethane carbon is sp3 hybridized
देयरफॉर द एंगल CL CCL इज 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर देखिए लगभग वही वाला आंसर हम लोग करेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लग रहा है माइक बंद हो गया था, तो ये 119 क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैज ऑल द कार्बन एंड कार्बन एटम्स इन ए सिंगल प्लेन। तो कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है मतलब रिंग बनी हुई है और एक ही प्लेन में सारे कार्बन, और कह रहा है कि ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव द सेम लेंथ। तो सारे की लेंथ सेम है, तो ये बेंजीन में ही संभव है, क्योंकि बेंजीन में हमारा रिजोनेंस हो जाता है। तो ना डबल बॉन्ड रहा ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का। तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ये है, तो इससे कह रहा है कम है, और डबल बॉन्ड की लेंथ ये है, इससे कह रहा है ज़्यादा है। तो कुल मिला करके ना सिंगल है ना डबल है, इनके बीच का। तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन में सब जगह sp2। तो sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ होती है। तो इस प्रकार से हमने सारे 122 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।